ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है ये। सो पहले हम लोग छोटी सी एक समरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपको एम लिमिटेड इशूड 70,000 शेयर्स, उसने इशू किए हैं 70,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10। फिर लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट, सो दिस इज 3, 4, 1 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल दैट इज ₹2। तो ये हो गया पूरा सम आपका टोटल 10 रुपीज। वन शेयर होल्डर विथ 4,000 शेयर्स, तो लेट्स अज्यूम this is Mr. A and he has got 4,000 shares and he didn't pay his allotment. उसने अपना allotment का amount pay नहीं किया and shares were forfeited. and इसके तुरंत बाद इसके shares forfeit कर लिए गए। फिर है next another shareholder with 3,000 shares. He didn't pay his first call amount and his shares were also forfeited. Next, there is another shareholder, Mr. C, with 2,000 shares. He didn't pay his final call, that is the second call, and his shares were also forfeited. So we have forfeited in total 3 of the shareholders' shares. So now at the end they have written total 3,000 shares were reissued, including 1,000 shares of each shareholder. मतलब कि यहाँ पे कुल 3,000 शेयर्स रीइशू हुए हैं, टोटल 3,000 शेयर्स री इशू हुए हैं, जिसमें कि अच्छा ये री इशू हुए हैं आपके एट द रेट 8। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स, दैट इज 1,000 हर एक इंसान के। सो यहाँ पे मिस्टर बी के भी 1,000, मिस्टर ए के 1,000 शेयर्स एंड मिस्टर सी के भी 1,000 शेयर्स ही री इशू हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये 3,000 शेयर्स रीइशू हुए हैं, 8 रुपीज पे रीइशू हुआ है। ये लिख लिया हम लोगों ने। स्टार्ट करनी है पास एंट्रीज। तो यहाँ पे हर एक स्टेप पे आपके पास एक फोरफीचर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री जो आपकी होगी दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके पास आएगा 70,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन का अमाउंट। तो 3 रुपीज चाहिए हम लोग को पूरे 70,000 शेयर्स पे। तो दिस विल गिव यू 2,10,000 एंड 2,10,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यही अमाउंट जो आपके पास रिसीव हुआ ये आप ट्रांसफर करते हो अपने शेयर कैपिटल में। सो इट इज 2,10,000 एंड 2,10,000। तो जितना आपने रिसीव किया वो आपने पूरा ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट इसके बाद होती है अलॉटमेंट की एंट्री। सो अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इस बार चाहिए हम लोग को 70,000 इंटू 4। तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर कोई शेयर होल्डर आपको अमाउंट पे नहीं करता है तो वो बैंक वाली एंट्री में आते हैं, ड्यू वाली एंट्री में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली आप कॉल तो सबको करोगे, जब बैंक वाली एंट्री होगी तो आपके पास अमाउंट जब कम आएगा तो समझ में आता है कि एक बंदे ने आपको अमाउंट पे नहीं किया। तो यहाँ पे 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू 2,80,000। सो आपने 2,80,000 रुपीज कॉल कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे क्योंकि हमारे पास अमाउंट नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ मिस्टर ए, तो यहां पे डेबिट करेंगे हम लोग कॉल्स इन अरियर्स को टू शेयर allotment account. So we had to receive 2,80,000 as a whole, but there was a person, Mr. A, who had 4,000 shares. He didn't pay his allotment money.
तो 4000 शेयर्स पे 4 रुपए कितना हो गया? 16,000। हमारे पास 16,000 रुपए नहीं आ पाए, तो हमारे पास 2,64,000 आ गए होंगे। सो 2,80,000 चाहिए थे, जिसमें से ए ने आपको अमाउंट पे नहीं किया, तो यहाँ पे 16,000 कॉल्स इन एरियर्स, 2,64,000 रिसीव कर लिया। अब यहाँ बोला गया है कि इसके तुरंत बाद ही मिस्टर ए के शेयर्स क्या कर दिए हम लोगों ने? फोरफीट। तो अब आएगी फोरफीचर की एंट्री। सो फोरफीचर की एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account। ठीक, शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट आता है जितना आज तक आपने बुलवाया। किससे बुलवाया? जिसके शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। तो किसके शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं? मिस्टर ए के। सो आज तक देखिए, आज आप एग्जैक्टली कहां खड़े हो? आप अलॉटमेंट करने के बाद, तो आज तक आपने कितने रुपए बुलवाए होंगे? 3 + 4 7। तो 7 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 4,000 शेयर्स, तो ये आपने 28,000 रुपीज बुलवा लिए होंगे। दैट इज 7 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 4,000। तो आपने यहाँ पे 28,000 रुपीज बुलवा लिए मिस्टर ए से। फोरफीचर में उतना आता है जितना उसने पे कर दिया। तो उसने क्या पे कर दिया आज तक? उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए पे किए हैं। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12,000, दैट इज 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 4,000। 3 रुपए 4,000 शेयर्स पे उसने पे कर दिया, दैट इज एप्लीकेशन का। उसने क्या पे नहीं किया होगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के कितने रुपए पे नहीं किए होंगे उसने? 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स पे 4 रुपीज, तो ये आ गया आपका 16,000। ठीक है, यही था आपका कॉल्स एंड एरियर्स, यहाँ पे 16,000, वही यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर्स क्रेडिट हो गया। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट। अलॉटमेंट के बाद होती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स थे आपके पास एज अ होल? 70,000 शेयर्स। 70,000 शेयर्स थे हमारे पास, जिसमें से मिस्टर ए के शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए 4,000। तो अब आपके पास बचे होंगे 66,000 शेयर्स। तो अब आप 66,000 शेयर्स पर बाकी फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल करेंगे आप। तो फर्स्ट कॉल पे हम लोग को चाहिए 1 रुपी 66,000 शेयर्स पे, तो दिस विल गिव यू 66,000 रुपीज। तो ये 66,000 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने 7,000 शेयर्स को, सॉरी 4,000 शेयर्स को फोरफीट कर लिया था, तो इतने शेयर्स माइनस हो गए यहाँ से। क्लियर? अब बैंक वाली एंट्री होगी आपकी। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन यहाँ पे देयर इज अ पर्सन Mr. B, the another shareholder who has got 3,000 shares. He didn't pay you the first call money. तो फर्स्ट कॉल पे हम लोग को 1 रुपये चाहिए था, 3,000 शेयर्स हैं, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम लोग को 66,000 रुपीज चाहिए थे, जिसमें से 3,000 रुपये नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ मिस्टर बी। तो कितना आ गया होगा हमारे पास? 63,000। दिस इज फॉर मिस्टर बी, और यहाँ पे दिस वॉज 16,000 फॉर मिस्टर ए, जो उसने पे नहीं किया था। ओके, अब यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे ठीक फर्स्ट कॉल के बाद ही फिर से हम लोगों ने किसके शेयर्स फोरफीट कर दिए? मिस्टर बी के भी। तो सेम एंट्री फोरफीचर वाली फिर से हो जाएगी, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account। सो शेयर कैपिटल में अगेन वही अमाउंट आता है जितना आपने कॉल किया है। सो यहाँ पे इस बार आप यहाँ पे खड़े हुए हो, सो यू हैव कॉल्ड एज अ होल 3 + 4 + 1, दैट इज 8 रुपीज। सो 8 रुपीज ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 3,000। सो दिस विल गिव यू, दिस इज 8
into 3000 shares, so you must have called 24,000 rupees. So you must have called 24,000 rupees. तो शेयर फोर फीचर में कितना आएगा, जितना उसने पे कर दिया. सो ही हैज पेड, ही डिडंट पे हिज फर्स्ट कॉल. अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो ही मस्ट हैव पेड हिज both application allotment, that is rupees 7. 3 plus 4 7 into 3, so he has paid 21,000, that is 7 rupees multiplied by 3000 shares. So what is the amount he has not paid? He has not paid his first call, that is rupee 1 on 3000 shares, that is 3000. 1 into 3000. So ये खत्म हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री फॉर मिस्टर बी एज वेल. अब जैसे ही आपने यहाँ पे मिस्टर बी के शेयर्स फोरफीट कर लिए, तो यहाँ पे हमारे पास 70,000 थे, जिसमें से 4,000 माइनस हो गए थे पहले ही, 66 बचे थे. अब 66 में से भी एक और चले गए आपके 3,000. अब कितने बचेंगे आपके पास? 63,000 के हिसाब से आपकी सेकेंड कॉल की एंट्री हो जाएगी. तो क्या एंट्री होगी अब यहाँ पे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो समझिएगा प्लीज, ये स्टेप वाइज हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद ही फोर फीचर हो रहा है. तो जितनी बार फोर फीचर होगा उतनी बार आपको शेयर्स को माइनस करना पड़ेगा. सो अब सेकेंड कॉल पे हम लोग बुलवाएंगे 63,000 के हिसाब से. 63,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1,26,000. So this is 63,000 multiplied by 2 rupees. Clear? अब यहाँ पे again there is a calls in arrears because of Mr. C. So bank account debit, calls in arrears account debit to share second and final call account. So this is 1,26,000. We had to receive 1,26,000, but Mr. C has got 2,000 shares and he didn't pay his second call. तो 2,000 shares पे 2 rupees नहीं आ पाया. तो कितने रुपए नहीं आ पाया हमारे पास? 4,000 because of Mr. C. So we must have received how much? 1,22,000 only. Clear? So 126 minus 4, 122,000. Next, अब यहां बोला गया है कि वी हैव टू फोरफीट मिस्टर सी शेयर एज वेल. सो यहां पे फोरफीचर की एंट्री आएगी अब आपकी. सो इट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. सो शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट आता है जितना आपने आज तक कॉल किया. तो दिस टाइम अब आप कहाँ खड़े हो? अब आप खड़े हो एट द एंड, दैट इज यहाँ पे खड़े हुए हैं. सेकेंड कॉल हो चुका है तो पूरे 10 रुपीज बुलवा चुके होंगे. तो 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 2,000 शेयर्स विल गिव यू 20,000 रुपीज. सो दिस इज फॉर मिस्टर सी. शेयर फोरफीचर में उतना अमाउंट आता है जितना उसने आज तक पे किया है. तो he has not paid his second call, so he must have paid his application allotment and first call. So 3 plus 4 plus 1, that will give you 8 rupees. So he has paid 16,000, that is 2,000 shares pay 8 rupees. And he hasn't paid rupees 2 on 2,000 shares. ये हो गया खत्म आपका फोर फीचर तक की एंट्रीज. क्लियर? अब बोला गया है कि एज अ होल कितने शेयर्स रीशू हो रहे हैं आपके? 3,000 शेयर्स, इंक्लूडिंग 1,000, 1,000, 1,000 फॉर ईच ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो अब रीशू की एंट्री क्या होती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, यहां पे आप डिस्काउंट दे रहे हो क्या? यस, 8 रुपीज पे कर रहे हैं 10 रुपीज वाला, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट. सो इट विल बी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, अब यहां पे कितने शेयर्स रीशू हुए?
So we have reissued 3000 shares, 8 rupees. So we must have received 24,000. 3000, 2 rupees का डिस्काउंट, 6000 का डिस्काउंट एंड 3000 इंटू 10, 30,000 रुपीज़ के हमारे शेयर थे। तो ये हो गया आपकी री इशू की एंट्री कंप्लीट। So in total we have reissued 3000 shares for rupees 8. We must have received 8 rupees 24,000 in the bank, discount of 6,000 which we have debited from the share forfeiture account, and ultimately to share capital because that is the amount of shares which we have sold. Next entry, the last entry होती है आपकी share forfeiture account debit to capital reserve account. अब इसके लिए आपको बताया मैंने कैलकुलेशन करने पड़ते हैं हम लोग को। सो यहाँ पे अगर ए की बात की जाए, ए के आपने 4000 शेयर्स फोरफीट किए थे। समझिएगा इस कैलकुलेशन को प्लीज़ बहुत ध्यान से। मिस्टर ए के आपने 4000 शेयर्स फोरफीट किए हैं और उस 4000 पे आपने 12,000 रुपीज़ फोरफीट किए हैं। 4000 शेयर्स पे 12,000 रुपीज़, यहाँ से आया 12,000 मिस्टर ए का। सो 4000 पे 12,000 और इसके कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं? ओनली 1000। सो यहाँ पे अगर 4000 शेयर्स पे 12,000 तो 1000 शेयर्स पे कितने, पहले ये निकालना है। लाइकवाइज फॉर मिस्टर बी, बी के आपने 3000 शेयर्स फोरफीट किए थे। 3000 शेयर्स पे मिस्टर बी का फोरफीचर की एंट्री ये रही 21,000 रुपीज। 21,000। तो क्वेश्चन अराइजेस जितने रीइशू हो रहे हैं 1000 उस पे कितना। सेम वेज सी के आपने 2000 शेयर्स फोरफीट किए थे। 2000 शेयर्स पे मिस्टर सी के आपने 16,000 रुपए फोरफीट किए थे। तो अगेन इसके भी 1000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, तो 1000 पे कितना। ये तीनों के ही आपके 1,000 के निकालने होंगे क्योंकि उतने ही रीइशू हो रहे हैं। तो जितने शेयर्स आपके रीइशू होते हैं उस हिसाब से ही आपका फोरफीचर का अमाउंट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर 4000 पे 12 है तो 1000 पे आपका आ जाएगा 3000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3000 आ जाएगा। यहाँ पे 3000 पे 21 है तो 1000 पे आ जाएगा आपका 7000 रुपीज। 2000 पे 16 है तो 1000 पे 8000। सो अल्टीमेटली आपके पास 8 + 7 15 + 3 18,000। आपके पास फोरफीचर में 18,000 अवेलेबल हैं। इस 18,000 में से आपने डिस्काउंट दिया है कितने का? सिर्फ 6,000 का। सो यहाँ पे कितना ट्रांसफर हो जाएगा आपका? 12,000। Because you have forfeited 18,000 of which there is a discount of 6,000, so ultimately capital reserve में ट्रांसफर होगा आपका 12,000 रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। तो यहाँ पे हर एक स्टेप के बाद फोरफीचर था, तो जितनी बार फोरफीचर होगा उतनी बार ही आपके शेयर्स यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। और रीइशू में भी यहाँ पे तीनों के शेयर्स रीइशू हो रहे थे पर कम कम शेयर्स रीइशू हो रहे थे, तो आपको छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है इसके लिए। मैं एक बार इसके लिए शो कर देता हूँ आपको 3000 कैसे आया था ये। सो दिस इज 12,000 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका 12,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4,000। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 3 तो ये आ गया आपका 3000। तो इस तरीके से ही मैंने सबके निकाल लिए थे। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14।